आज इतनी तेजी से बदलाव हो रहा है, पूरी दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, रफ्तार बहुत तेज है और इस तेज रफ्तार में लोग जिंदगी में कहां से कहां पहुंच जा रहे हैं। लेकिन रफ्तार कितने भी तेज क्यों न हो जाए, कितना भी बदलाव क्यों न हो जाए, मूलभूत सिद्धांत कभी नहीं बदलेंगे। जीवन के जो मूल सिद्धांत होते हैं, जो कानून होते हैं, वो कभी नहीं बदलेंगे। एक बच्चे के लिए सबसे पहला टीचर उसके अपने माँ बाप होते हैं। माँ बाप के बाद फिर स्कूल आता है और हम कहते हैं कि स्कूल के पहले उस बच्चे के जो टीचर होते हैं, उसके दादा दादी, उसके बुआ, उसके परिवार के लोग। एक बच्चे की जो उसकी माँ होती है, एक माँ को अपने बच्चों को क्या सिखाना चाहिए? पहली चीज, खेल कूद के दौरान अपने साथियों से नहीं लड़ना चाहिए। एक माँ को अपने बच्चे को सिखाना चाहिए कि धार्मिक चीजों, पूजा पाठ को, ईश्वर में आस्था, ये सब चीजें बचपन में ही सिखाना चाहिए। नेचर के करीब रहना, प्रकृति के बारे में बताना चाहिए कि प्रकृति का हमारे जीवन पे कितना प्रभाव पड़ता है। एक माँ ही अपने बच्चों को सिखा सकती है। एक माँ को अपने बच्चे को यह भी सिखाना चाहिए कि उसकी सेहत के लिए क्या खाना अच्छा है, क्या खाना अच्छा नहीं है। कई बार बच्चे टॉफी मांगते हैं, चॉकलेट मांगते हैं, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा मांगते हैं और माँ बड़े प्यार से, दुलार से उसको चॉकलेट, आइसक्रीम, पिज्जा, बर्गर खिलाती रहती है। क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चे को बहुत ज्यादा प्यार करती है। लेकिन वही प्यार उस बच्चे के लिए आगे चल करके बहुत ही नुकसानदेह साबित हो जाता है। कई बार जब बच्चा स्कूल से डांट खा के आता है, टीचर से पिट के आता है, तो माँ टीचर से लड़ने को तैयार हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि जो माँ होती है वो पहली टीचर होती है और बच्चों को अगर वो अच्छी परवरिश देगी, बच्चों को अच्छी चीजें सिखाएगी, जो चीजें स्कूल कॉलेज में टीचर नहीं सिखाते, वो सारी चीजें एक माँ अपने बच्चों को सिखा सकती है। जब किसी माँ की बेटी बड़ी होती है, 14 साल से ऊपर होती है, तो लड़कियों के अंदर हार्मोनल चेंज आते हैं, बदलाव आते हैं। और अगर उसकी माँ ने उसको अच्छे तरीके से चीजों को नहीं सिखाया, तो बाहरी दुनिया में वो फिर लड़की विलुप्त हो जाएगी। बाहरी दुनिया में वो बहुत बड़ी गलती कई बार लड़कियां कर बैठती हैं। क्यों? क्योंकि माँ ने उसको बाहरी दुनिया से दोस्तों के साथ कैसे हैंडल करना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो जब नहीं सिखाती, तो लड़कियां 14 साल के बाद हार्मोनल चेंज की वजह से बहुत सारी गलतियां कर बैठती हैं। जहां एक माँ को अपनी बेटी और बेटे दोनों को अलग अलग शिक्षा देनी चाहिए, वहीं दूसरा टीचर उसका पिता होता है। एक पिता अपने बच्चों के लिए दूसरा गुरु होता है, दूसरा टीचर होता है। एक पिता को अपने बच्चों को क्या सिखाना चाहिए? जब बात पिता के सिखाने की आती है, तो पिता को सिखाना चाहिए कि ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए, पैसे का ऊल जरूर खर्च नहीं करना चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए, सिंपल तरीके से रहना चाहिए। ये सब छोटी छोटी चीजें एक पिता को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। बच्चे जो घर में देखते हैं वही वो सीखते हैं। जो अपने माँ बाप को करते हुए देखते हैं, बच्चे वही सीखते हैं। कई बार फादर बच्चों से कहते हैं, जब किसी का फोन कॉल आता है तो कहते हैं कि जाके कह दो कि पापा घर में नहीं है। बच्चा फोन पे जाकर जब झूठ बोलता है कि पापा घर पे नहीं है, बोलने को तो बच्चा बोल देता है कि पापा घर पे नहीं है। यही चीज वो बच्चा फिर एक दिन पापा से भी झूठ बोलता है, मम्मी से भी झूठ बोलता है, बाहर कुछ गलत काम करके आता है और घर में आके झूठ बोलता है। इस झूठ का जिम्मेदार आखिर कौन होता है? उसके माँ बाप। जो आपने अपने बच्चों को सिखाया वही बच्चे कर रहे हैं। इसलिए पहला टीचर माँ और दूसरा टीचर पिता होता है। इसलिए बच्चों की अच्छी परवरिश करने के लिए माँ बाप की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। बच्चों की जब शिकायत आती है तो हम बच्चों के ऊपर गुस्सा करने लग जाते हैं। कई बार हम बच्चों पे हाथ उठा देते हैं। भूल के भी अगर आपके बच्चों की किसी पड़ोसी ने शिकायत करी हो, या उसके दोस्तों ने शिकायत करी हो, या टीचर ने शिकायत करी हो, तो बच्चों को सीधे ना तो डांटना चाहिए ना मारना चाहिए, बल्कि उस बच्चे से बड़े प्यार से पूछना चाहिए कि बेटा तुम ये बताओ सही सही आखिर क्या हुआ था। एक बार बच्चे से पूछना बहुत जरूरी है।
जब आप बच्चे से पूछ लेते हो, उसकी ओपिनियन जान लेते हो, उसकी बात सुन लेते हो, फिर प्यार से आप उसे समझाते हो, तो बच्चा सीख लेता है कि जिंदगी में अगर कोई घटना दुर्घटना घटती है, अगर कोई बात उसके जीवन में घटती है, तो उसको उत्तेजना में आकर के, जोश में आकर के कोई काम नहीं करना चाहिए, बल्कि शांत मन से उस घटना को समझना चाहिए, उस बात को समझना चाहिए, फिर निर्णय लेना चाहिए। बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, अगर बच्चों की अच्छी परवरिश किया जाए, बच्चों को अच्छी अच्छी चीजें सिखाई जाएं, तो यही बच्चे आगे चल करके अपने जीवन में बड़ा से बड़ा काम कर लेते हैं, बड़ी से बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेते हैं। बच्चों की जिंदगी में जब कोई चैलेंज आता है, वो चैलेंज को कैसे हैंडल किया जाता है, वो बचपन में ही अपने माँ बाप से सीख लेते हैं। इसलिए हर बच्चे का पहला टीचर उसके अपने खुद के माँ बाप होते हैं। एक अच्छे टीचर बनिए और अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दीजिए, ताकि वो अपनी रियल लाइफ में हीरो बन करके उभरें।